नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। देश और दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो देखिए, आपको बताएंगे अगले 1 घंटे तक कौन कौन सी अहम खबरें देश की हैं, बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई, क्या कुछ राजनीतिक जगत में हो रहा है, ये सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर भेड़ियों का खौफ खत्म नहीं हो रहा। 4 भेड़ी तो वन विभाग की टीम ने पकड़ लिए हैं, लेकिन 2 भेड़ियों ने अभी भी सुकून छीन रखा है। और देखिए, वन विभाग ने ये तो दावा किया था कि वो शनिवार तक ही बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ लेंगे, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। जिस तरह से ये भेड़िए वहां पर चकमा देते हुए फिर रहे हैं, सारी कवायदें फेल नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों और वन विभाग के बीच लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। वन विभाग की तरफ से दी गई शनिवार की डेडलाइन के बावजूद भी बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका, जिससे यहाँ के लोग अभी भी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। क्योंकि 35 गांव में खूनी खेल खेलने के बाद भेड़ियों ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया है। अब 50 गांव की 80,000 आबादी इन आदमखोरों के हमले की जद में आ चुकी है। बाकी बचे 2 भेड़ियों में से एक लंगड़ा है, जिसके ज्यादा आक्रामक होने की बात कही जा रही है। इससे ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। बताया ये भी जा रहा है कि खैरी घाट थाना क्षेत्र के मटोरा कला में एक भेड़िया देखा गया, लेकिन ग्रामीणों के शोर मचा देने पर भेड़िया खेतों के रास्ते फरार हो गया। 2 भेड़ियों को ट्रेस किया गया था, जाल भी लगाए गए थे, हाका भी हुआ था, लेकिन किसी कारण से निकल गए। वन विभाग की तरफ से कोई कमी है? अब वन विभाग तो ये तो वन्य जीव को पकड़ने की एक प्रक्रिया है। वन विभाग अपनी चालाकी दिखाता है, भेड़िया अपनी चालाकी। 2 दिन पहले वन विभाग ने एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ा था। 2 और भेड़ियों की मौजूदगी की बात सामने आई थी। मुख्य वन संरक्षक ने तो शनिवार तक बाकी बचे भेड़ियों को पकड़ लिए जाने का दावा किया था, लेकिन इन भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका। बहुत ही सिंसियरिटी के साथ प्रयास किया जा रहा है, और चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गन्ने की फसल है जो ऊंची है, ऊंची ऊंची घास भी है, बीच में पानी की धाराएं भी हैं, धान की फसल भी है, और ये जानवर आकार में बहुत बड़ा नहीं होता है, आसानी से छुप जाता है, पानी में तैर के भी निकल जाता है, और कहा जाता है कि थोड़ा सा चालाक भी होता है ये, तो इसमें छुप जाता है आसानी से। वन विभाग का कहना है कि भेड़ियों को यहाँ के भौगोलिक हालात का फायदा मिल रहा है, लेकिन अब उन्हें पकड़ने के लिए नई रणनीति अपनाई जा रही है। पूरे इलाके की कॉम्बिंग के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। वन विभाग की 25 टीमें रात दिन गश्त कर रही हैं। प्रभावित गाँव के लोग भी खूनी भेड़ियों से परिवार को बचाने के लिए दिन रात सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं। वन विभाग भी ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के लिए लगातार हिदायतें दे रहा है। खूंखार जंगली जानवरों के पग मार्क्स को पहचानने वाले पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर्ची में वन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। किसी भी पर्ची में भेड़िए के पंजों का जिक्र नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, वन विभाग की तरफ से जो पर्चे जारी किए गए उनकी बात की जा रही है। ये जो पर्चे आपको वन विभाग की तरफ से बांटे गए हैं? जी जी, अच्छा, वन विभाग की तरफ से दिए गए। ये यहाँ का जो वन विभाग है, बहराइच वन प्रभाग, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर दिमाग का और इस्तेमाल किया जाता तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या है? इस वक्त जैसे भेड़िया का ना, भेड़िया है। अब जरा एक बार इस पर्चे को देखिए, इस पर्चे को देखिए, यहाँ पर इस पर्चे को आप देखिए। इस पर्चे में आपको टाइगर नजर आ रहा है, इसमें आपको तेंदुआ नजर आ रहा है कि बाघ का पंजा कैसा है, तेंदुए का पंजा कैसा है, लकड़बग्घे का पंजा कैसा है। इसमें आपको नजर आ रहा है सोनकत्ता का पंजा कैसा है, गीदड़ का। लेकिन जिसका पहचानना चाहिए उसी का गायब है। मतलब आप देखिए, इसमें भेड़िए का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और भेड़िए का ही गायब है, भेड़िए का ही यहाँ पर गायब रखा है। जानकारों का कहना है कि हमले कर रहे भेड़ियों के ग्रुप में से जब तक ट्रैपिंग कैमरे से मुखिया की पहचान कर उसे पकड़ नहीं लिया जाता, हमले जारी रहेंगे। फिलहाल वन विभाग की बदली रणनीति के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में फाइनल सर्च ऑपरेशन के साथ भेड़ियों की लुका छिपी बंद हो जाएगी। ग्रामीण अभी भी डर में है। जो बहराइच के आसपास के 50 गांव हैं, वहां अभी भी खतरा बरकरार है, और वन विभाग की टीम, तमाम डीएफओ मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन कब वो 2 भेड़िए पकड़े जाएंगे जो यहाँ पर कई बच्चों की जान ले चुके हैं, ये सवाल अभी बरकरार है, और इन सवालों का जवाब अभी तक वन विभाग नहीं दे पा रहा है।
अब बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच जो जुबानी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। दरअसल जो नमाज ब्रेक खत्म हुआ है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने हिमंता बिस्वा शर्मा को योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बता दिया। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी तेजस्वी यादव को खरी खरी सुनाई है। तो जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। ये जो लोग उसको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तो अब मैं असम में 2 घंटा वाला लेके आऊँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ये पलटवार है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर, जिन्होंने असम में 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करने के लिए न सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा था, बल्कि हिमंता को यूपी के सीएम योगी का चाइनीज वर्जन भी कहा था। दरअसल ये सियासी विवाद असम विधानसभा के मुस्लिम विधायकों के लिए 2 घंटे के नमाज ब्रेक को खत्म करने के फैसले के बाद शुरू हुआ। तेजस्वी ने बीजेपी पर मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाने का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा को योगी का चाइनीज वर्जन बता दिया, जिसके बाद हिमंता तेजस्वी को उपदेश न देने की हिदायत देते हुए चाइनीज योगी वाले तंज पर खरी खरी सुना दी। देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री था, उनको जुम्मा में 4 घंटा का दे देना चाहिए था। भाई आप फॉलो नहीं करेगा और आपको लगता है कि आप हमें परामर्श देगा, ऐसे तो दुनिया नहीं समझेगा। तो इसीलिए जो लोग उसको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तो अब मैं असम में 2 घंटा वाला ले। आपको बता देते हैं, जाति आधारित गणना करवाने के लिए आरजेडी आज पूरे बिहार में प्रदर्शन करने वाली है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में देखिए ये बड़ा प्रदर्शन होगा। तेजस्वी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। सभी जिला मुख्यालय में धरना आयोजित किया जाएगा। पटना में आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का ऐलान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पटना में आयोजित होने वाला ये धरना प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें शामिल होंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार बाढ़ बारिश की तबाही की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश में कहां पर पानी से पंगा लेने एक शख्स को भारी पड़ गया, देखिए। लहरों से खिलवाड़ मतलब जिंदगी से खिलवाड़, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये वीडियो कह रहा है। बाइक सवार इस शख्स को देखिए, इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। कितनी लापरवाही दिखा रहा है और उसका क्या हुआ तस्वीर आपके सामने है। बाइक सवार शख्स पानी की तेज बहाव में बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली। रोंगटे खड़े करने वाली यह घटना आंध्र प्रदेश के एनआरटी जिले के चंद्रलापड़ू मंडल के मुपल्ला गांव की है, जहां पुल पार करने के दौरान ये शख्स पानी में बह गया। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसी दौरान एक ट्रक सैलाब के पुल को पार करता है और वजन ज्यादा होने की वजह से ट्रक आसानी से पुल को पार कर लेता है। ट्रक को देखकर बाइक सवार भी पुल को पार करने की गलती कर देता है। फिर क्या था, लहरों की रफ्तार से वो मुकाबला नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो सैलाब में बहने लगता है। इसके बावजूद उसने बाइक को नहीं छोड़ी और वो पानी की तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और उसकी जान बचा ली। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ का कहर है। अगस्त का अंत हो गया और सितंबर महीना आ गया, फिर भी मानसून का असर कम नहीं हुआ है। जल सैलाब की ये तस्वीरें उड़ीसा के मलकानगिरी जिले की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। कोई अनहोनी न हो जाए, लिहाजा प्रशासन ने पुल के ऊपर से वाहनों की आवाजाही को रोक दी है, जिसके बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौसम विभाग ने मलकानगिरी, कोरापुट और गजपति समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
हादसे की तस्वीरें दिखाते हैं जब एक चॉपर को एयरलिफ्ट किया जा रहा था और वो नीचे गिर गया। दरअसल MI-17 से इस चॉपर को एयरलिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा वहां पर क्या हुआ कि इस हेलीकॉप्टर को नदी में नीचे गिरा दिया गया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये हेलीकॉप्टर हवा में हिचकोले खाने लगता है और फिर नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ से आई हैं, जहां ये चॉपर खराब हो गया था। रिपेयरिंग के लिए इसे एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से हैंग करके ले जाया जा रहा था। इसे गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जाना था, लेकिन थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद चॉपर के वजन और हवा के दबाव के कारण M117 का बैलेंस बिगड़ने लगा। खतरे को भांपते हुए M117 के पायलट ने खाली स्थान देखते हुए हेलीकॉप्टर को घाटी में ड्रॉप कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं नीचे गिरने के बाद खराब हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पायलट को आभास हो गया था कि हेलीकॉप्टर गिर सकता है और MI-17 को नुकसान हो सकता है, लिहाजा पायलट ने उसे ड्रॉप कर दिया। बताया गया कि हेलीकॉप्टर थारू कैंप के पास लिंचोली में नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां पर एक बाइक जो है वो चलते चलते आग का गोला बन गई और राख हो गई। जी हाँ, ये बाइक आखिर जली कैसे और साथ ही जो बाइक चला रहा युवक था उसकी जान कैसे बाल बाल बची, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। खौफनाक और भयानक हादसा। यहाँ तो एक बीच सड़क पर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। ऑन रोड बर्निंग बाइक की यह घटना उत्तर प्रदेश के इटावा की है। शख्स अपनी बाइक की सर्विस कराकर घर लौट रहा था, तभी अचानक बाइक से चिंगारी निकलने लगी। बाइक से चिंगारी निकलती देख शख्स ने खतरे को भांप लिया और वो बिना समय गंवाए फौरन बाइक से नीचे उतर गया। फिर क्या था, बाइक आग का गोला बन गई। जब तक बाइक सवार कुछ समझ पाता, तब तक आग ने बाइक को जलाकर राख कर दिया। बीच सड़क पर बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। आसपास के दुकानदारों ने बाइक पर पानी डालकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में होंगे, जहां पर वो वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यशाला का शुभारंभ करने वाले। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत काशी क्षेत्र के मंत्री, विधायक, बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज वाराणसी में होंगे। कार्यशाला के दौरान कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्यता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के बारे में संबोधित किया जाएगा। योगी बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद सीधे दर्शन पूजन करने जाएंगे। दोपहर 2 बजे युवा मोर्चा के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद चंदौली के लिए वो रवाना हो जाएंगे, जहां पर कीनाराम बाबा के आश्रम पहुंचने वाले हैं। अगर आपने फिल्म वांटेड देखी है तो शायद आपको वाला सीन याद होगा, जब सलमान खान की जेब में एक पुलिस वाला जो है वो ड्रग का पैकेट डाल देता है। और अब खार पुलिस स्टेशन में 4 पुलिस कर्मियों ने उस सीन को रियल लाइफ में दोहरा दिया। जी और आपको दिखाते हैं कैसे मुंबई पुलिस की ये काली करतूत तीसरी आंख ने देख ली और एक बेगुनाह सलाखों के पीछे जाने से बच गया। ये वीडियो हैरान करने वाला है, ये वीडियो परेशान करने वाला है। फिल्मी स्टाइल में शख्स को फंसा रहा था पुलिस अधिकारी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई मुंबई पुलिस की काली करतूत। जरा सोचिए, पुलिस की करतूत अगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद ही पीड़ित अपनी बेगुनाही साबित कर पाता और आज वो सलाखों के पीछे होता। ये सनसनीखेज मामला माया नगरी मुंबई का है। दरअसल खार पुलिस स्टेशन में तैनात 4 अधिकारियों ने कलीना इलाके में एक व्यक्ति को फंसाने की नीयत से उसकी जेब में ड्रग्स डाल दिया और फिर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। एक शख्स सो रहा है, तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। एक पुलिसकर्मी इस दौरान उसकी आगे और पीछे से तलाशी लेता है, तभी उसने पीछे की जेब से ड्रग्स की पुड़िया निकाली और फिर पीड़ित की जेब में डाल देता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं था कि उनकी ये साजिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पीड़ित अपनी बात पर अड़ा रहा और मामला सीनियर अधिकारी तक पहुंचा तो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पीड़ित शख्स को छोड़ दिया गया और चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। बात करते हैं अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का एक्शन लगातार हम हर दिन देख रहे हैं। और अब देखिए 7 से 8 करोड़ की संपत्ति जो और है वो चिन्हित की गई है, जिसे अब कुर्क किया जाएगा। देखिए पूरी खबर। इनकी बेनामी संपत्तियों का खुलासा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है, जिसे यूपी के प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की तैयारी में है। इस प्रॉपर्टी का खुलासा इसी साल अप्रैल में हुआ था। अतीक अहमद के गुर्गों ने ये बेनामी संपत्ति सफाई कर्मी श्यामजी सरोज के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। सफाई कर्मी श्यामजी सरोज के नाम पर ये 7 से 8 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई गई थी। अतीक और अशरफ की मौत के बाद उनके गुर्गे इस प्रॉपर्टी को बेच रहे थे। इसकी खबर लगते ही प्रयागराज पुलिस एक्शन में आ गई और अब पुलिस कमिश्नर कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट 14(1) में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक श्यामजी नाम के व्यक्ति के नाम पे कुछ ज़मीनें नैनी थाना क्षेत्र में मिली थी और जब उसमें गहनता से जांच की गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसमें ये पाया गया कि वो बेनामी संपत्ति है और वो जो माफिया इसमें मृतक अतीक उससे संबंधित वो जो प्रॉपर्टी थी, तो इसमें जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई है उसकी कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ है, बाजारू कीमत जो है। प्रयागराज पुलिस ने पीड़ित श्यामजी सरोज की तहरीर पर अतीक के 4 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की दूसरी अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। बेनामी संपत्तियां भी थी और अब आगे भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई की गई हैं, उनकी भी जल्द ही रिपोर्ट जो है वो सीपी कोर्ट में प्रेषित की जाएगी। अतीक अहमद की अब तक 50 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी को कुर्क कर राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जा चुका है। ये सारी प्रॉपर्टी माफिया ने अपनी दबंगई और काली कमाई से अर्जित की थी। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता देते हैं। जूता मारो आंदोलन जो है वो आज आयोजित किया जाना है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी के तमाम बड़े नेता जो है वो भी शामिल होने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी की ओर से लगातार सरकार से माफी मांगने की अपील की जा रही है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता नाना पटोले और संजय राउत समेत शरद पवार छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर के महायुति को धरने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी उसके बाद से सियासत महाराष्ट्र में लगातार गरमाई हुई है। अब ये जूता मारो आंदोलन जो है वो आज किया जाएगा महायुति से। दरअसल माफी मांगने की अपील लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसके बाद विपक्षी नेता ये कहते हुए नजर आए कि ये माफी नहीं ढोंग है और अब ये प्रदर्शन जो है वो किया जाना है महाविकास अघाड़ी की ओर से। ये जो पूरा का पूरा प्रदर्शन है आज दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन जो है वो रहेगा। मैनपुरी से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर शहीद स्मारक की दीवार पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला, जिसको लेकर के अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि अभी फिलहाल सियासत जो है वो शहीदों में भी भेदभाव उनकी करने लगी है। ये नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है। दरअसल मैनपुरी के थाना बेबर के गढ़िया घुटारा गाँव में तहसील कर्मचारियों ने करगिल युद्ध में शहीद सैनिक के स्मारक स्थल की दीवार पर बुलडोजर चलवाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। अब परिजनों का आरोप है कि उनको जानकारी भी नहीं दिया गई बिना और उसके शहीद के स्मारक पर बुलडोजर चलवा दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम से शिकायत के बाद तहसीलदार किसनी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई और संबंधित लेखपाल के कारनामों की जांच कर उसकी रिपोर्ट मुख्यालय में देने को कहा गया, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। घुटारा गांव में कतिपय लोगों द्वारा वहां पर प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया गया था, जिसके संदर्भ में कल वहां पर चौहद्दी की पैमाइश कराई गई थी। जहां तक आपके द्वारा उठाया गया कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जा करके पुनः पैमाइश कर लेगी। वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे।
देखिए बहराइच में अभी भेड़ियों का आतंक खत्म भी नहीं हुआ है कि लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इसको लेकर के वन विभाग की टीम क्या कह रही है, गांव वाले क्या कह रहे हैं, कितने दहशत में हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। थाली पीटकर शोर मचाया जा रहा है। महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर परिवार की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। मर्द और नौजवान मशाल के साथ गांव के कोने कोने में पहरेदारी कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र के इमलियापुर गांव की हैं, जहां बाघों के आतंक ने लोगों का सुकून छीन लिया है। लखीमपुर के गोला इलाके की गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सूरज ढलते ही यहां खौफ अपने पैर पसार लेता है। सवेरा जिंदगी को सुकून जरूर देता है, लेकिन जिंदगी बंदिशों के साए में ही महफूज लगती है। ये सन्नाटा, ये खौफ, ये दहशत किसी गुंडे मवाली की बंदूक से नहीं, बल्कि बाघ की दहाड़ से है, जो इन दिनों गोला इलाके के कई गांवों में सुनी जा रही है। 27 अगस्त को जिले के इमलिया गांव में बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई थी। उसके बाद से गांव के लोगों में दहशत फैली हुई है। लेकिन इस गांव में दहशत सिर्फ एक बाघ की नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके में 8 बाघों की तलाश हो रही है। लिहाजा रात में पुरुष मशाल के साथ गांव में घूम घूम कर गश्त कर रहे हैं। रात को 12 बजे जब पूरे शहर और गांव में सन्नाटा पसरा होता है, लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, वहां लखीमपुर के इमलिया गांव के लोग हाथों में मसाल लेकर अपनी सुरक्षा से डर कर बाघ को खोजने निकले हैं। कहीं बाघ गांव के आसपास ना हो, उसे भगाने निकले हैं। और देखिए, ये कॉम्बिंग हो रही है, गश्त हो रही है, पहरेदारी हो रही है, चौकीदारी हो रही है। और ये चौकीदारी इस वजह से है क्योंकि इसी गांव के एक शख्स की बाघ ने हाल ही में जान ली है। और देखिए, चेहरे पर इनके खौफ नजर आ रहा है। प्रशासन हालांकि लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके मसाल अब गांव वालों ने हाथ में ले लिया। बाघों का खौफ इस कदर छाया है कि दहशत के साए में रात गुजर रही है। दहशत के चलते खेती से लेकर चारा काटने तक का काम चौपट है। बच्चों का स्कूल जाना छूट गया है, तो वहीं महिलाएं रात को ग्रुप में पहरेदारी करती नजर आ रही हैं।